तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिंग की बात को सुनकर होंगडुआन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि अगर इस बारे में हायर अथॉरिटीज और किंग को पता चल गई तो वह लोग मुझे मेरे कमांडर के पोजीशन से हटा देंगे और तो और वह मुझे जान से भी मार सकते हैं। अब यह सब सोचकर वह यूनिंग से काफी ज्यादा पोलाइटली बात करते हुए बोलता है कि अगर प्रिंसेस नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पर हर एक फैमिली से 100 लोगों को अपने साथ लेकर जाऊं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तभी उस जगह पर घोड़े पर बैठकर एक पर्सन आता है और अब वह चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि नॉर्थर्न सिटी के किंग इस जगह पर कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुने। अब यह सुनते ही वहाँ पर सभी लोग अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं, जिसके बाद वह पर्सन बोलता है कि प्रिंसेस यूनिंग को अभी से रॉयल फैमिली से निकाला जाता है, क्योंकि किंग के बार बार मना करने के बाद भी यूनिंग उनकी बातों को अनदेखा करते हुए अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए रॉयल फैमिली का अपमान करती रही। तो अब से यहाँ पर अगर यूनिंग कोई भी काम करती है तो उस काम से नॉर्थर्न सिटी के किंग का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर सिंघे सोचने लगता है कि इस जगह पर यूनिंग के साथ बहुत बुरा हुआ और तो और नॉर्थर्न सिटी के किंग ने यहाँ पर सबके सामने यह अनाउंसमेंट की है, जिससे इस जगह पर यूनिंग की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। और इस बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि नॉर्थर्न सिटी के किंग ने अपनी ही बेटी को रॉयल फैमिली से बाहर निकाल दिया है। और अब यह अनाउंसमेंट करने के बाद वह पर्सन अपने घोड़े के साथ वहां से चला जाता है। तभी होंगडुआन हंसते हुए बोलता है, मैंने नॉर्थर्न सिटी के किंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी और आज वह यह काम करके मेरी नज़रों में और भी ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं। वहीं पर खड़ी यूनिंग सोच रही होती है कि आखिर उसके फादर ने उसके साथ यह क्यों किया। वहीं खड़ा लियांगजिन सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि नॉर्थर्न सिटी के किंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और फैमिलीज मैटर को लेकर तो वह किसी की भी नहीं सुनते हैं, पर मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी खुद की बेटी के साथ भी ऐसा करेंगे। शायद इस जगह पर भगवान भी मेरी मदद करना चाहता है। तभी सिंघे यूनिंग के पास जाता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुम्हें एक बार मैंसन में वापस जाकर पर्सनली अपने फादर से बात करनी चाहिए। तभी यूनिंग रोते हुए बोलती है, अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। वह उसे अपनी बेटी के रूप में देखना नहीं चाहते हैं तो उसे भी ऐसे फादर नहीं चाहिए। अब यह सुनकर सिंघे सोचने लगता है कि मैं यह मानता हूँ कि यूनिंग काफी ज्यादा जिद्दी है, पर कोई फादर अपने ही डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वह भी ऐसे टाइम पर। और अब वहाँ पर यूनिंग सिंघे को गले लगाकर रोने लगती है। तभी होंगडुआन आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्थर्न सिटी के किंग इतने न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे जो अपने बेटी को भी सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो और किसी भी रॉयल फैमिली में रहने के लायक नहीं हो। अब यह सब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी फैमिलीज के हेड सोचने लगते हैं कि यूनिंग इस जगह पर उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और इस जगह पर उसने हमारी फैमिलीज को बचा भी लिया था, पर एकदम से वक्त कैसे पलट गया कुछ भी पता नहीं चला और अब यहाँ पर हमारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी सिंघे बोलता है, कमांडर होंगडुआन अपनी बकवास करना बंद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिंग किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है या नहीं, पर जब तक तुम्हें बोलने को ना कहा जाए तब तक चुप रहो। यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी होंगडुआन गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि इस जगह पर तुम किससे बात कर रहे हो? सिंघे बोलता है, मुझे पता है कि तुम फॉरबिडन गॉड्स आर्मी के एक छोटे से कमांडर हो और इसी वजह से हम सभी लोग अब तक तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे थे और तुम्हारी सभी बकवास बातों को चुपचाप सुन रहे थे, पर हमारी खामोशी को तुम हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करो। अब सिंघे की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी फैमिलीज के हेड सोचने लगते हैं कि उन्होंने सुना था कि सिंघे काफी ज्यादा ब्रेव पर्सन है, पर उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि सिंघे इंपीरियल आर्मी के कमांडर से भी इस तरह बात कर सकता है। तभी होंगडुआन हंसते हुए बोलता है, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है और अब वह अपने कई सारे सोल्जर्स को सिंघे की ओर आगे भेजता है।
तभी यिंग यांग और एक और पर्सन सिंघे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखते ही वह सभी सोल्जर्स वहीं पर रुक जाते हैं। तभी बिग एल्डर आगे बढ़कर वहां पर मौजूद सभी फैमिलीज के हेड से बोलने लगते हैं कि यह लोग यहाँ पर हमारी फैमिली से 100 पावरफुल लोगों को मांग रहे हैं और यह बात यहाँ पर तुम सभी लोग जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद हमें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो फिर क्यों ना हम सभी यहाँ पर एक साथ मिलकर फाइट करके मरे। तभी होंगडुआन अपने सोल्जर्स को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और अब यह देखते ही सिंघे उस जगह पर व्हाइट फैंग को बुला लेता है। अब सिंघे की आवाज सुनते ही व्हाइट फैंग काफी तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है और वहां पर जोर से चिल्लाने लगता है। अब व्हाइट फैंग को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।